स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों आपके अपने चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे हम लोग इसको शुरुआत करेंगे, क्या थ्योरीज हैं इसमें और क्या क्या कंसेप्ट हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लिंक है किससे, मैट्रिसेस से। तो अगर आपने मैट्रिसेस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मैट्रिसेस लेक्चर को देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो देखिए, पिछली बार हमने जो पढ़ा था, पहली बात मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ नन स्क्वायर मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप आपने इस लाइन का मतलब बखूबी समझ लिया होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, पिछली बार हमने बताया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होता है मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। ठीक, देखिए डिटर्मिनेंट जो है केवल और केवल एग्जिस्ट तभी करेगा जब नंबर ऑफ रो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। डिटर्मिनेंट will exist if डिटर्मिनेंट तभी एग्जिस्ट करेगा अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर इसे समझाता हूँ। अब मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मेरे को ये बताइएगा आप कि क्या इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, क्या इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा? तो जिनका जवाब है हाँ, तो उनको बता दूं मैं कि ये मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और हमने पहली लाइन में बताया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि नन स्क्वायर है उसका डिटर्मिनेंट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब नंबर ऑफ रो जो हो नंबर ऑफ इक्वल के हो। नंबर ऑफ रो, यहाँ कितना रो है? 2 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। अरे बाबा 4 कॉलम हो गया, कहाँ से एग्जिस्ट करेगा यार? ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे को पेन चेंज करने दो और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगर एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, क्या इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा? पहले बताओ कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो नंबर ऑफ रो देखो तो 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रो है, कॉलम 2 है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मतलब मैट्रिक्स बी will not exist, डिटर्मिनेंट बी will
नॉट एग्जिस्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसे आप लिख सकें। ठीक है, तो चलिए एक और देखते हैं। अब कौन सा, तो यार अब देख लेते हैं उसका जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है सी, ए बी सी डी, ये मान लो यार C1 मान लो। ठीक है, C1 मान लो, तो इसमें देखो तो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कोई, मान लो ये फिर से मैट्रिक्स ए ही ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये भी देखो तो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। और क्या फ़र्क है यार मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, तो देखना, तो देखिए एक मैट्रिक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। अ मैट्रिक्स हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। एक मैट्रिक्स का क्या है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, जबकि वाइल डिटर्मिनेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू, डिटर्मिनेंट हैज फिक्स्ड वैल्यू। अब ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि एक मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। आपने इसका यार इससे आपका अगर आपका कोई पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा, मैट्रिक्स सी का वैल्यू होगा क्या, आप नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। आप मैट्रिक्स सी को ठीक है मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसके साथ रो ऑपरेशन अलजेब्रा वाला फॉलो कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को। लेकिन आप एक मैट्रिक्स का फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते, जबकि एक डिटर्मिनेंट का फिक्स्ड वैल्यू होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये बताओ कि डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 1 है, एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 1 है, वेल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर क्या है 1। कैसे? तो अब देखो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है अगर ए, ठीक है, इसमें एक गुना एक, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, इसमें एक ए मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है ए, और ये मैट्रिक्स जो है 1 × 1 ऑर्डर का है, तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ? बिल्कुल। नंबर ऑफ रो इज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल ए, ये हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, तो ये देखिए ये एक डिटर्मिनेंट था, उसका वैल्यू आया ना ए। अगर आपसे कोई पूछे कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, तो स्मॉल ए, मतलब एक मैट्रिक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे 2 से 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। उस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जिसका ऑर्डर 2 है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
ऑफ ऑर्डर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, अगर डिटर्मिनेंट को कैसे दिखाते हैं आपको पता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है, ये जो है डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 2 गुने 2, तो इसमें एलिमेंट भर देते हैं। मान लेते हैं ये A11 है, ये 12 है, और ये A21 है, और ये A22 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा लिखा गया पर कोई नहीं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। A11, A12, A21, A22। A11 लिखने से मेरा मतलब ये है कि एलिमेंट A जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मतलब A जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, ये आपका टॉप है, लेफ्ट टॉप, और ये बॉटम है। तो पहला मल्टीप्लिकेशन जो होगा किस धर से होगा, लेफ्ट टॉप से, लेफ्ट का टॉप कॉर्नर से राइट का बॉटम कॉर्नर, इसको गुना कर दीजिए। तो जब इसको गुना करिएगा तो क्या आएगा, A11 इंटू A22। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप तक मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप, और घटा देना है, इसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो A21 इंटू A12, समझ गए होंगे आप इसे समझ लिए होंगे अभी तक। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आप चाहे तो इस वैल्यू को याद रख सकते हैं ताकि आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका सवाल है और इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट आपको पता है कि पहले क्या करते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर वाले एलिमेंट को राइट बॉटम वाले कॉर्नर एलिमेंट से गुना करेंगे। ये आपका राइट साइड है, ठीक है ना, ये राइट लेफ्ट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो 6 इंटू -2, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से राइट साइड का टॉप एलिमेंट लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना, 7 इंटू -3। यार ये तो अब गुना हो गया यार, इसे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 गुने -2 -12 -7, तो ये कितना हो जाएगा, +21 हो जाएगा। मतलब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 9 आ रहा है। तो मान लो कि ये आपका कौन सा डिटर्मिनेंट था, ये आपको दिया हुआ था डिटर्मिनेंट ए आपको दिया हुआ था, और आपसे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपने बोला कि 9 होगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया यार कि डिटर्मिनेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जबकि मैट्रिक्स का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक अगला एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ही, और उसको सॉल्व कर देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो है, क्या आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपका है, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको किसका, x1 इंटू x -1 इंटू x, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट खोज सकते हैं। कैसे, सिंपल यार, गुना करना है, केवल गुना और सब्ट्रैक्ट, गुना करना है। कैसे, तो गुना का स्टार्टिंग कैसे करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन का स्टार्टिंग कैसे करेंगे तो आपको मैंने बता रखा है कि लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ऑफ ये लेफ़्ट बॉटम टू राइट टॉप कॉर्नर, तो x माइनस 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1। तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप देख सकते हैं आपका एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8 दिया है और उसमें m का वैल्यू निकालना है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 4m माइनस 3 और 5, 4m माइनस 3 और 5 का डिटर्मिनेंट निकालना है और 4m माइनस 3 और 5 का डिटर्मिनेंट जो है 8 के इक्वल है, तो आपको m का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे गुना करना है, वो प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, वहाँ से आपको सिंपल m आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं। यार लुल सा क्वेश्चन है, क्या बोले तो लुल। तो 4 गुने 5, अब मुझे डायरेक्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 गुने 5 माइनस ऑफ क्या, -3 गुने m। ये मत सोचना कि यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस नहीं दिलाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आपको आएगा, इक्वल टू 8। तो 5 गुने 4 क्या होता है 20। टेबल नहीं याद है तो टेबल याद करोगे। ठीक है, तो ये 3m बराबर क्या हो जाएगा, 3m बराबर 8 माइनस 20। 3m बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 20, तो 8 में से 20 गया तो कितना बचेगा -12। तो m बराबर क्या कर दोगे -12/3 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बिल्कुल हो जाएगा मित्रों। तो क्या ये सही है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सही है कि नहीं सही है। मुझे मिमिक्री नहीं आती है, बस मैंने ट्राई किया। ट्राई नहीं यार, ये फनी वे है। ठीक है, चलो ठीक, तो यहाँ तक आपने समझा। तो अगले लेक्चर में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 3 है उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ना पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कमी रही उस वीडियो में, इस वीडियो में क्या आपको कमी खला तो उसको कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूबल होगा। कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, और विश करता हूं कि आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू। और आपको ये वीडियो डेली जो है शाम 5 बजे मिल जाएगी। ठीक है, कभी कभी यार टाइम में चेंजेस भी हो सकते हैं, तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन, अगर आप पे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।